दोस्तों, कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जहां जालंधर पहुंच चुका है अनु तक, वहीं आर्य भी अब पीछे नहीं हटने वाला। अनु की सुरक्षा के लिए आर्य ने अपने बॉडीगार्ड भेज दिए हैं उसके कॉलेज में। लेकिन जैसे ही अनु उन अजनबी बॉडीगार्ड्स को देखती है, डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वो सीधी टकराती है आर्य से। अब आर्य खुलासा करने वाला है कि असल में जालंधर कौन है और वो कैसे पहुंचा अनु तक। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अनु अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अच्छे नंबर लाए ताकि पापा और आर्य सर से किया वादा निभा सके। उधर जालंधर उसकी खोज में निकल चुका था। जब अनु और सिमरन मोहल्ले से कॉलेज के लिए निकली, तभी सामने आया एक ऑटो और उसी में बैठा था जालंधर। दोनों जल्दी में थी, इसलिए बिना कुछ सोचे उस ऑटो में बैठ गई। जालंधर ने तेज म्यूजिक चला दिया और जब सिमरन ने बंद करने को कहा तो उसने अनसुना कर दिया। कॉलेज पहुंचने पर जालंधर चालाकी से अनु की फोटो खींचने लगा। पहले मना करने पर भी वो नहीं रुका, बल्कि एक स्माइली बॉल अनु को थमा दी और फिर एक और तस्वीर क्लिक कर ली। तभी पीछे से आवाज आई, अनु। वो था आर्य सर। जालंधर तुरंत ऑटो स्टार्ट कर भाग गया। आर्य ने अनु को एक गिफ्ट दिया, एक पेन, और कहा कि वो अपने एग्जाम पर पूरा ध्यान रखे। लेकिन तभी आर्य की नजर अनु के हाथ में पड़ी उस स्माइली बॉल पर। जब उसने पूछा कि यह कहाँ से आई, अनु ने बताया कि वही बदतमीज ऑटो ड्राइवर जबरदस्ती दे गया। सिमरन ने भी उसकी बात की पुष्टि की। दूसरी तरफ जालंधर अब समझ चुका था कि अनु ही आर्य की कमजोरी है और उसकी बर्बादी की वजह बनेगी। उसने तय कर लिया कि अब किसी और के भरोसे नहीं रहेगा। जो करेगा खुद करेगा। इधर आर्य को भी एहसास हो चुका था कि अगर जालंधर को रोका नहीं गया तो अनु और उसके परिवार पर खतरा मंडरा सकता है। इसलिए उसने 2 बॉडीगार्ड भेजे अनु के घर। वहीं घर पर पहले से रघु और गोपाल कृष्ण जी के बीच झगड़ा चल रहा था। आर्य के बॉडीगार्ड्स ने बीच में आकर रघु को बाहर निकाल दिया। अब अनु को लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। वो एग्जाम में टॉप करेगी और आर्य सर उसे सरप्राइज देंगे। पर दूसरी तरफ आर्य अब पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि जालंधर पहुंच चुका है उसके